है, क्रॉस वोटिंग से परहेज की कोशिश है। इस बीच आपको बता दें कि गहमा गहमी लोकसभा चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर भी होने की पूरी तैयारी चल रही है। एनडीए खेमा सीट बंटवारे को लेकर जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि अभी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है, जिस तरह से जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि 13, 14, 15 तक सब कुछ तय कर लिया जाएगा। जेडीयू के बड़े नेता मंत्री विजय चौधरी ने भी यही कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जमा खान ने 17 सीटों पर दावा किया है, तो बीजेपी की ओर से भी कोसी और सीमांचल की सीटों पर दावेदारी दर्ज कराई जा रही है। नेता आज या कल में आ जाएंगे, बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। सब जितने सीनियर लीडर हैं बैठ के बात लगभग बन भी चुकी है, बात हो भी चुकी है, बहुत जल्द क्लियर आपके सामने हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे दल इस बार आप लोग के सब लोग को लेकर चलना है, सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोगों को लेकर चलना है। कितनी इच्छा है, क्या कितनी सीटें मिलनी? अब तो जो हमारे नेता निर्णय लेंगे, मैं तो 17 पर लड़ा हूँ, आप भी जानते हैं 16 जीता हूँ, मुझे 17 चाहिए, लेकिन अब नेता जो निर्णय लेंगे उससे हम सब तैयार हैं। हम तो उत्तर बिहार की बात करेंगे और खास करके कोसी और सीमांचल की बात करते हैं। कोसी सीमांचल जो है वो बीजेपी का गढ़ है, पहले भी बीजेपी के सांसद रहे हुए हैं, पूर्णिया हो, कटिहार हो, अभी अररिया में है। इन तमाम सीटों में से मात्र एक सीट हमारे पास अररिया है, 6 सीट कोसी सीमांचल का है। हम लोग कहते रहते हैं कि जब हमारी अभी सरकार नहीं बनी थी तो लगातार वर्कर हमारे कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हम लोग भी लगे हुए थे कि 6 सीट हम लोग का होने वाला है और 6 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। लेकिन जब से गठबंधन बन गई है, थोड़ा सा कार्यकर्ता में मायूसी है कि क्या होगा। चलिए, तो बातचीत चल रही है, 15 तक सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन इस बीच नीरज बबलू ने कोसी और सीमांचल क्षेत्र पर दावा कर दिया है कि वहां से भी बीजेपी को कुछ सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ऐसी मंशा जाहिर कर रहे हैं। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग की ये जो गुत्थी उलझती जा रही है, उसको लेकर क्या तस्वीर बन रही है। जी आशुतोष। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने चिराग पासवान का रुख देखा होगा, वो काफी तल्ख था। कल जिस तरह से वैशाली में उन्होंने सभा की और वर्तमान सरकार पर भी सवाल किए, बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके भी कामकाज पर उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि बाद में ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, ऑल इज सब चीज़ ठीक है, ऑल इज वेल है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा का अब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। हालांकि संजय जायसवाल का साफ तौर पर कहना था कि सब चीज़ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीतन राम मांझी भी यही कह रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग में 13 से 15 के बीच में सारी परिस्थितियाँ साफ हो जाएंगी। तो स्वाभाविक तौर पर एक सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हैं, चिराग पासवान की तरफ से कोई सीटों को लेकर के कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आज की घटना है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया आईएमए की तरफ से और आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहजानंद प्रसाद सिंह ने नवादा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी। शाहजानंद प्रसाद सिंह का चिराग पासवान से बेहतर संबंध है, लालू रामविलास पासवान से उनके पुराने ताल्लुकात रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवादा सीट पर अभी चंदन सिंह है, जो पशुपति पारस के खेमे के सांसद है और वो सिटिंग सीट है, और उस पर चिराग पासवान के समर्थित कैंडिडेट अगर दावा ठोक देते हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि कैसे सब चीज ऑल इज वेल चल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एनडीए जो है इस तरह की रस्साकसी के बीच में सब चीज ऑल इज वेल कर पाती है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है सीट शेयरिंग के मसले पर। और ये वाकई ये सामने हो सकता है कि 15 से पहले बहुत कुछ तस्वीरें स्पष्ट हो जाए। लेकिन एनडीए के लिए अभी खासतौर से बीजेपी के लिए सीट शेयरिंग का मसला सुलझाना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जेडीयू के दावे लगातार बने हुए हैं। जमा खान की बाइट आपने सुनी होगी, जमा खान बोल रहे हैं कि 17 सीटों पर उनकी दावेदारी है। तो सवाल ये उठ रहे हैं
कि सीटें तो उतनी ही हैं, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्योंकि जितने भी घटक दल हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी इच्छा है। स्वाभाविक तौर पर जेडीयू के 16 सांसद हैं, बीजेपी के 17 सांसद हैं और पहले ही बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 17 से कम पर बात नहीं बनेगी। 17 सीटों की उन्होंने समीक्षा की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितना समझौता करता है, और छोटे दलों को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो एक के जगह दो का नुकसान हो सकता है एनडीए खेमे को। देखना दिलचस्प होगा बीजेपी इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। धन्यवाद आशुतोष तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आपको बताएंगे।